प्रिय छात्र एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10वीं वर्ग के रसायन विज्ञान। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कंप्लीट कर चुका हूं। आज ये चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। इससे को देखने से पहले आप उसे एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही आप इसे देखें। प्रश्न संख्या 1 मेरा कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखें। कहता है कि CaOCl2 इसे कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। प्रश्न संख्या 2 कहता है पोटास एलम या फिटकिरी। पोटास एलम या फिटकिरी का रासायनिक सूत्र होता है तो K2SO4 इंटू Al2 के ट्वाइस इंटू SO4 के थ्राइस इंटू 24 O। इसको 2 बार 3 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। कहता है बेंजीन पाउडर का सूत्र लिखिए। तो कहता है NaHCO3 जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। NaHCO3 इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखें। तो कहेंगे C6H12O6। C6H12O6। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछता है C12H22O11। C12H22O11। प्रश्न संख्या 6 कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर को हम खरिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कहता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कहता है नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कहता है नीला थोथा। तो CuSO4 कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O होता है। इसका नाम लिख देते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O होता है ना। कहता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखते हैं Na2CO3 जिसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए कहता है तो H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं कि नहीं। लवण का एक उदाहरण के लिए लिखने के लिए कहता है तो लवण के लिए कहता है K2SO4 एक प्रकार का क्या होता है, लवण होता है। K2 जैसे पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, पोटेशियम सल्फेट किसको नाम से हम जानते हैं। कहता अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो कितना होता है, 7 से कम होता है। हमेशा याद रखिएगा कि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। और देखिए यहाँ पर एक तीर बनाते हैं, 7 पर रहेगा तो वो उदासीन होगा, 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय कहलाएगा, और 7 से अधिक रहेगा तो ये क्षारीय कहलाता है। कहता है उदासीन जल का pH मान होता है तो कहता है उदासीन जल का pH मान 7 होता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस विलयन का pH मान कितना होगा, लगभग 7 से कम होगा। 7 से कम जितना हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। प्रश्न संख्या 14 कहता है एक प्रबल अम्ल भस्म का उदाहरण लिखने के लिए कहता है तो NaOH के नाम से जाने, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से नाम लिख दिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहता है दूध से दही में बदलना कौन सा प्रक्रिया कहलाता है तो किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। किण्वन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है मेरा प्रश्न संख्या 16 कहता है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है। इसका रंग परिवर्तित होकर जो है पीला हो जाता है। कहता लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है। तो निम्न में से किस से निकाला जाता है तो यह लाइकेन पौधा से निकाला जाता है, जो थैलाफाइटा समूह के जड़ से निकालकर इसे हम प्राप्त करते हैं। कहता है किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों को किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह प्रभाव अक्सर जैसे कोई घर हो गया
एक घर ऐसे ही, इस घर के हम कोना पर खड़ा हुए, घर के चारों तरफ से खिड़की बंद है, सिर्फ यहाँ पर एक छोटा है, इधर से सनलाइट पर बेस कर रहा है खिड़की होकर। तो यहाँ पर जब हम खड़ा हैं तो यहाँ से जो सनलाइट आएगा तो इस पर हम देखते हैं तो छोटा छोटा धूलकण हमें दिखाई देता है। इस तरह के इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जो है जानते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मानव शरीर के पीएच मान का परास कितना होता है? 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। यह परास वैल्यू पूछता है। कहता है अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यकता है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.6 से कम होना चाहिए, मतलब 7 के अंदर में होना चाहिए, है ना। प्रश्न संख्या 22 कहता है मेरा, कहता है हाइड्रोजन आयन का एक उदाहरण लिखने के लिए कहता है, मतलब जो आयन का मतलब हुआ जो जल में घुल सके, तो H3O ये क्या है? हाइड्रोजन आयन है, लिखते हैं हाइड्रोजन आयन है, नहीं ये क्या हाइड्रोजन आयन है। प्रश्न संख्या कहता है 23, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? 2.1 से 3.8 के बीच कार्य करता है ना। कहता है 24 प्रश्न संख्या कहता है क्षारक विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है तो वो क्षारक पर रहता है, 7 रहेगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। प्रश्न संख्या 25 कहता है किसमें रावा जल, ये रावा जल है भाई लिखल, रावा जल नहीं रहता है। तो कहता है बेकिंग सोडा में रावा जल नहीं होता है। अम्लीय ऑक्साइड का एक उदाहरण लिखने के लिए कहता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड की तरह कार्य करता है, नहीं। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 का जलीय विलयन कैसा होता है? तो कहता है यह एक उदासीन होता है। और हेलियस अम्लीय जलीय विलयन होता है। और हेलियस अम्लीय जलीय विलयन में क्या होता है? H+ आयन बढ़ जाता है। और हेलियस का कहना था जो जल में घुलकर H+ आयन मुक्त करता है जो है अम्ल कहलाएगा। इसके नियम के अनुसार ही बात है। प्रश्न संख्या कहता है 29, जलीय विलयन में एसिटिलीन अम्ल का आयतन क्या हो? आंशिक रूप में होता है। कैसा होता है? आंशिक रूप में होगा, मतलब ना बहुत होगा ना कम होगा, जो होगा वह इतना होगा कि जिससे हमें पता चल सके कि इसमें कुछ रखा हुआ है ना। प्रश्न संख्या 30 कहता है अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो कहता है एसेटिन या प्रति अम्ल, या इसी को हम HCl, कहाँ है इसको हम HCl, जिसका हाइड्रोक्लोरिक अपने नाम लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। कहता है अम्ल का गुण किसमें नहीं पाया जाता है? तो कहता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब उसमें अम्लीय गुण नहीं पाए जाते। तो क्या होगा किसमें अम्लीय गुण? तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय कहलाता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 रहता है वो उदासीन कहलाता है। क्या? प्रश्न संख्या 32 कहलाता है, 32 कहता है जल में घुलने वाले भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलने वाले भस्म को हम क्षार के नाम से जानते हैं। कहता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल से अभिक्रिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने से क्या बनता है? तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। किस अम्ल का निर्माण होता है बाबू रे? कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 34 कहता है दीवारों को सफ़ेद करने में किसका उपयोग करते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, जो कि लिख दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करता है। प्रश्न संख्या 35 कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, इसका पीएच मान संभवतः होना चाहिए 7 से कम होता है। कहता लवण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। प्रश्न संख्या 37 कहता है ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 38 कहता है कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? OH- कहलाता है।
क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है, कैसा होता है? गुलाबी होता है। कहता प्रश्न संख्या 40 कहता है प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, कैसा होता है? लाल होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ये चैनल रहा आपका बीके सुपर फास्ट क्लास।